जीत की अरदास लगवाई है आज गुरुद्वारे में, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब ऐसे पाइस ऐसी पवित्र जगहों पे आते हैं, वहां कुछ लगवाते नहीं, उनकी मर्जी होती तो खुद ही लगा देते। यहाँ तो सिर्फ सर झुकाने के लिए आते हैं कि हमें हिम्मत देना, हम जो सेवा और कीरत और लंगर, जो तीन गुरु के जो एक मुख्य मंत्र हैं, उनसे यही मांगा कि सेवा करने का मौका देना और कीरत यानी काम करने का मुझे हिम्मत देना, और सबके साथ में मिल बैठ के उठ सकूं। वंड खाओ खंड खाओ, इस नीति से चलने वाले इस बाबा गुरु नानक के दरबार में आके मैंने सिर्फ यही मांगा है कि मुझे इस लायक बनाना कि मैं लोगों के बीच में रह के काम भी कर सकूं और उनके साथ में मिलजुल के उनकी खुशियां बांट सकूं। बस 13 दिन रह गए हैं मात्र चुनाव के लिए, दिन प्रतिदिन चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है। किस तरह का माहौल अब आप देख रहे हैं धरातल पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों से स्ट्रेटजी से चुनाव में कभी नहीं जाता। मैं फील्ड का आदमी हूं, मैं मुंह उठा के चलता हूं और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, दिल से दिल लगाता हूं और उनके अंदर ये भरोसा पैदा करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपके बीच में सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आया, मैं आपके बीच में बसने के लिए आया। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इस बात पे यकीन करने लगे हैं, क्योंकि मेरा पुराना रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं अगर आगरा में रहा तो 26 साल रहा, 26 साल में सांसद रहा, 2-3 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में, और लोगों ने मुझे भरपूर प्यार किया। जो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने ये परवाह नहीं की कि कौन सी पार्टी कौन सा क्या, मैं लोगों के बताए हुए रास्ता, उनके बताए हुए काम को मैंने करने का प्रयास किया, और शायद सभी पार्टियों के लोगों ने। मैं वहाँ ये नहीं, इसीलिए मैं कभी किसी पार्टी की बुराई नहीं करता कि मुझे जिताने वाली सभी पार्टियों के लोग, इवन बीजेपी के लोगों ने मुझे वहाँ जिताया, फिरोजाबाद में मुझे बीजेपी के लोगों ने जिताया, आगरा में मैं बीजेपी के लोगों ने, वो तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे बाद अब वो बीजेपी ही है दोनों जगह। तो मेरा वो क्षेत्र जो था वो सुरक्षित हो गया था, इसलिए मुझे मेरी पार्टी ने यहाँ जिताया। आखिर में बबल साहब, ये है कि 5 साल का विजन कैसे देख रहे हैं? बबल साहब का 5 साल का विजन क्या है गुरुग्राम वासियों के लिए? सबसे पहले तो इस क्षेत्र के लोग जो है एक बात के लिए तरस गए हैं कि उनका प्रतिनिधि जो है, जो जनता चुन के भेजती है या गुरुग्राम चुन के भेजता है, वो उनके साथ में इंटरेक्ट भी कर सकता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है, उनके बीच में भी बात कर सकता है, बीच में रह सकता है। यहाँ जो सबसे बड़ा एक लॉस जो है पब्लिक का और पॉलिटिशियंस का, वही बड़ा लॉस है कि कम्युनिकेशन नहीं, समझने और समझाने वाली प्रक्रिया नहीं। जनता अपनी समस्या अपने प्रतिनिधि को समझाती है, प्रतिनिधि उसको समझ के जो उसके अपने क्षेत्र में है, या जो बाकी जो यहाँ पर जैसे बड़ा, या अगर वो पार्लियामेंटेरियन है, या अगर वो लेजिस्लेटिव है, तो वो अपनी अपनी जगहों से उन चीज़ों में लोगों के लाभ के लिए, लोगों की सुविधा के लिए वो काम कराता है। यहाँ ये लिंक बहुत गैप बहुत बड़ा रहा है। मैं जिन क्षेत्रों में गया हूँ, लोग कहते हैं कि हमारे सांसद कभी आए ही नहीं, चुनाव में आते हैं और कह के चले जाते हैं, मैं चुनाव में रहा। ये एक दुर्भाग्य है। 4 बार जो सांसद रहे हों और आज भी लोग उनके बारे में ये कह रहे हो कि वो कभी आते ही नहीं, और अब ये मिलना भी होता है तो 10 से 11 बजे उनको दिल्ली में जाके मिला जाता है। अगर ऐसा है, ये सच है, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और मैंने इसका बहुत आसान तरीका निकाल लिया। कुछ मेरी पार्टी ने मदद की कि मुझे यहाँ ये गुड़गांव की सीट दी, NCR है। कई लोग मेरे जैसे क्या जो बिजनेसमैन है यहाँ आते हैं, दिल्ली जाते हैं, यहाँ आते हैं, यहीं रहते हैं। मैंने सोच लिया कि अगर सरकारी कोठी में जो मुझे मिलेगी सांसद के रूप में, अगर वहाँ से मैं पार्लियामेंट जाऊँगा तो मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे, और अगर मैं यहाँ पे बस के गुड़गांव में रह के गुड़गांव में ही रहता हूँ और यहाँ से वहाँ जाता हूँ तो 40 से 45 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा। तो कम से कम इससे मैं अपने लोगों के बीच में रहूँगा
सुबह मुझे मेरे लोग मिलेंगे, शाम को वापस जब आऊंगा मेरे लोग मिलेंगे। मुझे जो भी उनका अच्छा बुरा होगा मेरे साथ में शेयर करेंगे और मैं उनके साथ में कनेक्ट करता रहूंगा। जमाने की राजूपा का आशियाना गुरुग्राम में भी होगा। सर गुरुग्राम में भी होगा नहीं, गुरुग्राम में ही होगा। ठीक।